Hi everyone. So today, in the last session of neoplasia, we are going to discuss a very much important topic, that is the laboratory diagnosis of tumors. This is extremely important topic, laboratory diagnosis of tumor, which is asked as a very important 10 marker question. And there is something known as FNAC, that is fine needle aspiration cytology. That is also asked as a 5 mark question, fine needle aspiration cytology. Okay. And there are some tumor markers which is also asked as a 5 marker question, that is equally important for the biochemistry purpose also. So in the laboratory diagnosis of cancer, what are the all headings which you must keep it in mind? Firstly is your biopsy, then is your immunohistochemistry, molecular diagnosis, flow cytometry, and tumor markers. My dear friends, firstly we are going to discuss the biopsy in very good detail. ठीक है, बायोप्सी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट साइटोलॉजी टेक्निक्स, और उस साइटोलॉजी टेक्निक के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास रहेगा FNAC, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. Then we are going to discuss the immunohistochemistry. Sorry, then we are going to discuss the tumor markers. Then we will discuss immunohistochemistry, and lastly we will discuss the molecular diagnosis. So these are all the things which are very important in the laboratory diagnosis of cancer. So the first thing which we are going to discuss is the biopsy. बायोप्सी का क्या मतलब होता है? सी, जो भी ट्यूमर की साइट है, आप वहाँ से एक एक कट लेते हो, ठीक है, एंड यू एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके. सो जो भी आपने बायोप्सी लिया उसको आप फॉर्मेलिन के अंदर डालते हैं. बायोप्सी को यू डिप इट इन द फॉर्मेलिन, एंड आफ्टर डिपिंग इट इन द फॉर्मेलिन आप पैराफिन वैक्स के अंदर उसको एम्बेडेड करते हो, और उसके बाद उसका कट सेक्शन लेकर के उसको ऑब्जर्व करते हो. दिस इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम आता है टाइम कंस्टेन, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. दैट इज़ वाई वॉट यू आर डूइंग, आप फ्रोजन सेक्शन लेते हो. क्या लेते हो? फ्रोजन सेक्शन. मतलब सारा कुछ सेम करना है, आपने बायोप्सी लेनी है, फॉर्मेलिन के अंदर डालना है, बट पैराफिन की बजाय आप उसको इथाइल क्लोराइड की स्प्रे में डालते हो. इथाइल क्लोराइड स्प्रे, इथाइल क्लोराइड स्प्रे उसको फटाफट से फ्रोजन सेक्शन बना देती है. ठीक है, अगर आपने अपने फ्रिज में देखा हो तो एक तो प्रॉपर आइस होती है, एक साइड में जो जमी हुई होती है ना, लाइक दैट, वो इसको फ्रोजन बना देगी. ओके. सो फ्रोज़न बनाते ही आप उसके बाद में उसके कट सेक्शंस लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग रैपिड रिजल्ट्स. ओके. सो कब आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं? यू वांट क्विक रिजल्ट्स अगर इंट्रा ऑपरेटिव आप लोगों ने देखना है तो. अब इंट्रा ऑपरेटिव सेंशियल नोड एग्जामिनेशन, इंट्रा ऑपरेटिव सेंशियल नोड एग्जामिनेशन इन आर वीडियो, एक प्रीवियस वीडियो हमारे पास है मेटास्टेसिस की, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें हमने बताया कि व्हाट इज़ अ नोड, राइट. सो फॉर योर क्विक अंडरस्टैंडिंग आई ट्राई टू show you that sensual node. What is sensual node? I'll tell you just a second. See, in video number 4 I have told you what is the sensual node. Okay, so in video number 4 you just go through that video once. Yes, so in video number 4 we have covered this, right. नाउ, तो इंट्रा ऑपरेटिव अगर आपको सेंशियल नोट देखना है, एग्जामिन करना है, तो आप फ्रोजन सेक्शन बनाते हैं. ठीक है. फॉर इंट्रा ऑपरेटिव मार्जिन असेसमेंट, नाउ फॉर एग्जांपल आपने ऑपरेशन करना है, आपने क्या करना है? आपने ऑपरेट करना है. ठीक है. आपने यू नो दैट देर आर 4 लेयर्स, फर्स्टली म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर, सिरोसा लेयर. ठीक है. आपने ऑपरेट करना है और आपको पता नहीं है, हो सकता है कि ट्यूमर जो है वो यहाँ तक पहुँचा हो सकता है ट्यूमर यहाँ तक पहुँचा हो. आपने बॉडी खोल दी है, बॉडी खोल करके आप ऑपरेट करने लगे, अरे यार समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा होगा. सो इन दैट थिंग यू आर सपोज टू गेट अ वेरी क्विक असेसमेंट. तो वो 10-15 मिनट्स के अंदर में आप लोगों को जो है ये फ्रोजन सेक्शन वाली टेक्निक जो है बायोप्सी की, इट इज़ गोइंग टू रिवील. Okay. And you know biopsies of two types. One is excisional biopsy, incisional biopsy. Excision मतलब you are removing the tumor in toto, that means total आप ट्यूमर को बाहर निकाल रहे हैं. एंड इंसिजन मीन्स ट्यूमर का हल्का सा स्लाइस लेकर के आप उसकी बायोप्सी प्रिपेयर करें. दिस वाज अबाउट द बायोप्सी. नेक्स्ट इज साइटोलॉजिकल फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी.
इसमें आप क्या करते हैं, यू इंसर्ट अ निडल इनटू द ट्यूमर, यू आर गोइंग टू एस्पिरेट द सेल, ओके मतलब सक्शन की हेल्प से आप उसको जो वहाँ पर ट्यूमर के अंदर सेल्स हैं उनको एस्पिरेट करते हो, एंड देन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोपी. नाउ इफ इट कम्स एज अ 5 मार्क क्वेश्चन, यू आर सपोज टू राइट कि आप माइक्रोस्कोपी में क्या देखते हैं. माइक्रोस्कोपी में यू आर गोइंग टू सी द फीचर्स ऑफ एनाप्लासिया विच आर वेरी वेल एक्सप्लेन इन वीडियो 3, जस्ट गो थ्रू इट वंस. ओके, इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक, इन्वेजन नहीं होता, इन्वेड नहीं करती. एंड द डिसएडवांटेज इज दैट टिश्यू आर्किटेक्चर कैन नॉट बी सीन, बिकॉज देखिए आपने सेल्स को एस्पिरेट किया है ना, तो आप उसके अंदर सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ सेल देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. यू कैन नॉट सी द इन्वेजन. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिरोसा, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, सॉरी म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर एंड द सिरोसा लेयर, आप लेयर बाय लेयर नहीं देख सकते. यू कैन जस्ट सी द सेल्स, क्योंकि आपने सेल का जो है एस्पिरेट किया है. तो दिस इज फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का डिसएडवांटेज. एडवांटेज इसकी इन्वेड नहीं करता. Okay, so what are the microscopic features you are going to see that I have told you in video 3 I have explained. Okay, next the important thing is your tumor markers. Now what are the different tumor markers which you are going to see? See, the tumor markers are very important, and tumor markers का एक बहुत ही बढ़िया mnemonic है, that is HCEO. HCEO ये हमारा खुद का mnemonic है. चलिए, H means what? H means hormones. So there are different hormones. Okay, like for example, there are two hormones which you must remember. One is your calcitonin, other one is your beta HCG. Calcitonin is actually raised in the medullary carcinoma of thyroid. थायराइड कैंसर में कैल्सिटोनिन बढ़ता है. बीटा HCG इज इंक्रीज्ड इन कोरियोकार्सिनोमा. बीटा HCG is increased in choriocarcinoma or the germ cell tumor. प्लेसेंटा का हार्मोन है, आपको पता है, अगर बीटा HCG बढ़ रहा है इसका मतलब प्लेसेंटा प्रोलिफरेट कर रही है, दैट इज अ कार्सिनोमा ऑफ जर्म सेल. ओके, तो जर्म सेल कार्सिनोमा. दिस वाज अबाउट योर H. नेक्स्ट इज योर C. नाउ व्हाट इज C? देयर आर समथिंग नोन एज कैंसर एंटीजेंस और कैंसर एसोसिएटेड प्रोटीन्स. ओके, तो कौन कौन से होते हैं कैंसर के एंटीजन? सी नंबर है, याद रखिए, एक बार में सुन करके इसको अभी क्या भी याद कर लीजिए. क्या? 125 नंबर ओवरी का, 15.3 नंबर ब्रेस्ट का, 19.9 नंबर कोलोन का. एक बार दोबारा याद करते हैं. 125 नंबर ओवरी का, 15.3 नंबर ब्रेस्ट का, 19.9 नंबर कोलोन का. ठीक है, 125 आ गया ओवरी, 15.3 आ गया ब्रेस्ट, देन कोलोन का 19.9. रिवर्स ऑर्डर में, कोलोन का 19.9, 15.3 आ गया ब्रेस्ट का, एंड ovary belongs to 125. Okay, and there is something known as prostate specific antigen जो कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर या क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस के अंदर भी जो है ये इंक्रीज्ड रहता है. ओके, ये हो गए कैंसर एसोसिएटेड प्रोटीन्स और कैंसर एंटीजन. नेक्स्ट इज योर E. What is E now? E for certain enzymes. Like the particular enzyme which I talk for is your prostatic acid phosphatase. PAP enzyme है ये, PAP, prostatic acid phosphatase, that is for the prostate cancer. And then you have lactate dehydrogenase for lymphoma. L से lactate, L से lymphoma. Lactate dehydrogenase for lymphoma. ठीक है, prostatic acid phosphatase in prostate cancer, and then you have lactate dehydrogenase in lymphoma. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हो. एंजाइम्स कभी ना भी याद आए, यू कैन जस्ट रिमेंबर माय नेम, इट इज पर्व लूथरा. सो P for PAP. What is PAP? That is prostatic acid phosphatase, and L for lactate dehydrogenase. Last but not the least is your O. Now what is O? O stands for ऑन्कोफीटल प्रोटीन्स, मतलब फीटल के प्रोटीन्स, फीटस प्रोटीन्स जो फीटस में दिखते हैं, वो अगर आपको आगे दिख रहे हैं तो इट कैन बी अ कैंसर. लाइक अल्फा फीटोप्रोटीन्स. नाउ यू नो दैट अल्फा फीटोप्रोटीन्स प्रोटीन्स मोस्टली आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर. तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर में, हेपेटोसेलुलर मींस लिवर कैंसर के अंदर, यू आर गोइंग टू सी अल्फा फीटोप्रोटीन्स rise in number, and there is something known as carcinoembryonic antigen. Carcinoembryonic antigen that is seen in cancer of colon. Carcinoembryonic antigen. Okay, तो अगर
ब्रीफ में मैं आपको एच सी ई ओ एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करूँ. सो आई टोल्ड यू दैट देर आर टू हॉर्मोन्स, calcitonin 1 and beta hcg other. Calcitonin थायराइड में एंड बीटा hcg प्लेसेंटा के अंदर. नेक्स्ट इज सी. व्हाट इज सी? कैंसर एंटीजन. कैंसर एंटीजन के अंदर हम चार पढ़ते हैं. 125 नंबर ओवरी, 15.3, 19.9 एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. ठीक है, दिस इज फॉर कोलोन, दिस इज फॉर ओवरी, दिस इज फॉर ब्रेस्ट एंड this is for prostate cancers. Okay, now E. What is E? E for enzymes. I told you perlutra. P stands for PAP. Now what is PAP? That is prostatic acid phosphatase. And then LDH, that is seen in lymphoma. And O for oncofetal protein, alpha fetoprotein, that you are going to see in hepatocellular carcinoma. And one more was CEA, that you are going to see in carcinoma of colon. Okay, so this is very important, tumor marker, and tumor marker is actually asked as a separate question, short note also. Okay, now you have the technique of immunohistochemistry. मतलब क्या है? Sorry, immunocytochemistry. इसका यह मतलब होता है कि certain chemicals are going to increase. Keratin is going to increase, desmin is going to increase, and CD is going to increase. Now keratin is going to increase in epithelial carcinomas, no doubt. Desmin is going to see in muscle carcinomas, no doubt. And CD, है ना, CD20, CD ये, CD वो. CD means what? Cluster of differentiation. Cluster of differentiation. Depending upon differentiation, अलग अलग नाम दिए गए हैं. CD, cluster of differentiation, that you are going to see in the case of lymphomas. Okay, this is immunohistochemistry. Okay, नाउ यू हैव समथिंग नोन एज मॉलिकुलर डायग्नोसिस, जिसमें आप जीन्स को देखते हो. डीएनए देखते हो, कहीं ख़राब तो नहीं है, जीन्स में कुछ म्यूटेशंस तो नहीं है, डीएनए का सीक्वेंस देखते हो. दैट इज एक्चुअली सीन इन फिश. नाउ व्हाट इज फिश? फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. फुल फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है. फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. देन RT-PCR, you very well know. And you have blotting. Blotting techniques कौन कौन सी हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ओके, ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं. ये अगर आपने एग्जाम में नहीं जवाब दे रहे, इसका मतलब आपका इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ता है. बट विद मेडिकेशन विल नॉट afford, we cannot afford, we will not let you go without answering this question. See, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. नॉर्थ के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ फॉर RNA. साउथ के लोग डोसा ज़्यादा खाते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग इज़ फॉर DNA. वेस्टर्न में लोग पिज्ज़ा ज़्यादा खाते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट इज़ फॉर प्रोटीन्स. So this comes to the end of a very, very, very beautiful suffer of neoplasia. Now your neoplasia comes to an end. Thank you so much for joining us. Do like, do share, and do subscribe to our channel. Thank you so much.